हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एजुकेशनल विंग। लेट्स फ्लाई विथ सक्सेस। आज है 29 दिसंबर 2020। जैसे कि आपको पता है, ये हमारा डेली करंट अफेयर सेशन है और ये आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। सो ट्राई टू वॉच द सेशन टिल एंड फॉर योर बेटर नॉलेज एंड प्रिपरेशन। मैं सुजीत कुमार मिश्रा आपको स्वागत करता हूं एजुकेशनल विंग में। चलिए डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर्स। ओके, ये देखिए हमारा प्रीवियस डे के क्वेश्चंस था। वी हैव टू आंसर इट फास्ट। इसके बाद हम आज के सेशन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन था, व्हिच स्टेट हैज अनवील्ड द फ्रूट्स पोर्टल फॉर फार्मर्स। कौन से स्टेट ने एक पोर्टल फ्रूट्स के नाम पे फार्मर के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर हियर इज कर्नाटक गवर्नमेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ओके, recently the Karnataka government has unveiled the farmer registration. Remember the abbreviation of the fruits is uh, farmer registration and unified beneficiary information systems. Okay, and this portal with benefits for farmer. Okay, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन था, कैबिनेट अप्रूव्ड 100% एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन व्हिच फील्ड। रिसेंटली कैबिनेट हैज अप्रूव्ड 100% एफडीआई इन व्हिच फील्ड? द करेक्ट आंसर हियर इज डीटीएच। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके, यहाँ के ऑप्शन ए करेक्ट है। यूनियन कैबिनेट अभी अप्रूवल दे दिया है डायरेक्ट टू होम की जो डीटीएच सर्विस है, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है, इसको 100% एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, और लाइसेंस पीरियड 20 साल कर दिया है एंड इंक्रीज द लाइसेंस पीरियड अप टू 20 years. Okay, I hope you got the answer now. So proceed towards today's first question. देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, which has become the first country to receive the blue flag certification for 8 beaches in a single attempt। कौन सी कंट्री ने अब एक ही साल में 8 बीचेस में सिंगल अटेम्प्ट में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन उनके 8 बीचेस को मिला है? श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश और ऑप्शन डी जापान। कौन सी करेक्ट आंसर होगा? आंसर होगा यहाँ हमारा कंट्री इंडिया। ओके, इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिसीव द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर द 8 बीचेस इन ए सिंगल अटेम्प्ट। ये अभी तक किसी भी कंट्री ने नहीं किया था कि 8 बीचेस इन ए सिंगल अटेम्प्ट विद इन 1 ईयर। ओके, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्यों दिया जाता है? ये जो हमारे बीचेस होते हैं, ये सभी को क्लीनलीनेस के लिए, द क्लीनेस्ट के लिए, ओके, साफ़ सफाई के लिए ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है। और हमारे इंडिया का 8 बीचेस को अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रिसेंटली जापान एडॉप्ट्स ग्रीन ग्रोथ प्लान टू गो कार्बन बाय व्हिच ईयर। गो कार्बन फ्री बाय व्हिच ईयर? ओके, द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी 2050। अभी रिसेंटली जापान है एडॉप्ट्स द ग्रीन ग्रोथ प्लान टू गो कार्बन फ्री बाय 2050। अभी ने जापान अनाउंस किया है कि 2050 तक, 2050 तक जापान को कार्बन इमिशन फ्री बना देगा। ओके, कैपिटल क्या है जापान का? जापान का कैपिटल है टोक्यो एंड करेंसी है येन। रिमेंबर, करेंसी ऑफ द जापान इज येन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दिस क्वेश्चन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हु हैज़ वॉन द आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड्स। किसे आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड्स से नवाजा गया है, किसे मिला है? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ, द फॉर्मर इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, द legendary cricketer of India. So the correct answer here is option B, MS Dhoni. Recently MS Dhoni won the ICC Spirit of Cricket Award of the Decades. Decades का मतलब है 10 साल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, व्हिच कंट्री प्लान्स टू सेट अप ए न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन मून। कौन सी कंट्री ने अभी डिसाइड किया है कि न्यूक्लियर रिएक्टर एस्टैब्लिश करेगा मून पे? द आंसर इज United States of America. Recently, USA plans to set up the first nuclear reactor on moon by end of 2026. ये भी आपको मार्क करना है, याद करना है कि 2026 तक यूएसए ने अभी प्लान किया है along with NASA that a nuclear reactor will be going to be set up on moon by USA. Next question. देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये अभी बहुत न्यूज में है। A68A
A68A इज़ इन न्यूज़, व्हाट इज़ दिस? ये जो A68A अभी न्यूज़ पे हैं, ये एक क्या है? एन एरोप्लेन, एन आइसबर्ग, एन आइसलैंड और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। क्या होगा आंसर? अगर आप डेली न्यूज फॉलो कर रहे हैं तो आप ये सुना भी होगा A68A को अभी। द आंसर हियर इज द जियांट आइसबर्ग। ये बहुत बड़ा आइसबर्ग है, बहुत बड़ा आइसबर्ग है। ओके, ये क्यों न्यूज पे है अभी देखिए। तो जियांट आइसबर्ग A68A द बिगेस्ट ब्लॉक ऑफ द फ्री फ्लोटिंग आइस फ्रॉम अंटार्कटिका विथ एन एरिया ऑफ अबाउट 5,800 किलोमीटर। देखिए कितना बड़ा है, 5,800 किलोमीटर इसका स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और ये अभी क्या हुआ है, द मेनलैंड से ये बिछड़ चुका है। ये मेनलैंड से बिछड़ के अभी फ्रीली फ्लोट कर रहा है। कहाँ कहाँ पे? ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। देखिए ये एक हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक वार्निंग है। जैसे ग्रीन हाउस गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, इसलिए ये एक वार्मिंग है। देखिए ये एक बहुत बड़े रिसेंटली एनवायरमेंटल इशू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच क्रिकेटर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय आईसीसी एज द आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड्स? ये एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है आईसीसी के तरफ से। आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड्स किसे चुना गया है, किसे मिला है? आंसर होगा द प्रेजेंट कैप्टन ऑफ इंडिया विराट कोहली। ओके, रिसेंटली विराट कोहली हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय आईसीसी एज द आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड्स। ओके, और स्टीव स्मिथ को आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड्स माना गया है। और राशिद खान को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड्स मिला है। ओके, रिमेंबर स्टीव स्मिथ को टेस्ट क्रिकेट में और राशिद खान को T20 में। ओके, और वनडे में विराट कोहली को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट हैज़ विन द डिजिटल इंडिया अवार्ड? डिजिटल इंडिया अवार्ड कौन से स्टेट को अभी मिला है? पंजाब, झारखंड, सिक्किम और ऑप्शन डी बिहार। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी बिहार। बिहार होगा करेक्ट आंसर हियर। ओके, देखिए द बिहार गवर्नमेंट हैज़ वॉन द डिजिटल इंडिया अवार्ड्स इंस्टीट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इनोवेटिव स्टेप्स इन ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में इनोवेटिव स्टेप्स के लिए अभी डिजिटल इंडिया अवार्ड बिहार को मिला है। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। नीतीश कुमार इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार एंड फागू चौहान इज द गवर्नर ऑफ बिहार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। देखिए, इंडियन आर्मी चीफ MM नरवणे विजिटेड व्हिच कंट्री इन एन एफर्ट टू एनहांस मिलिट्री टाइज? अभी इंडियन आर्मी चीफ MM नरवणे कौन सी कंट्री को विजिट के लिए गए हैं? USA, जापान, साउथ कोरिया और ऑप्शन डी नेपाल। द करेक्ट आंसर हियर इज साउथ कोरिया। ओके, ऑप्शन सी अभी साउथ कोरिया गए हैं हमारे आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे 28 दिसंबर को। ये एक 3 डेज के टूर होगा। ये मिलिट्री टाइज को बढ़ाने के लिए साउथ कोरिया के साथ मनोज मुकुंद नरवणे आर्मी चीफ का एक विजिट है। ओके, साउथ कोरिया का कैपिटल क्या है? सोल इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट इज डिसाइडेड टू कंस्टिट्यूट प्रांतीय रक्षक दल? प्रांतीय रक्षक दल कौन से स्टेट ने अभी अनाउंस किया है कि उसको लॉन्च करेगा और उसको कंस्टिट्यूट करेगा? द करेक्ट आंसर हियर इज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कंस्टिट्यूट कंपनीज ऑफ द प्रांतीय रक्षक दल। इट इज ऑल्सो नोन एज PRD in urban area also. Okay, Uttar Pradesh is in news. The capital of Uttar Pradesh is Lucknow. Chief Minister is Yogi Adityanath and Anandiben Patel is the governor of Uttar Pradesh. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया टू बी द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय व्हिच ईयर? 5th बिगेस्ट इकोनॉमी बाय व्हिच ईयर? 2023, 2025, 2026 और 2030। द करेक्ट आंसर हियर इज 2025. Option B is correct here. Indian economy will again overtake the UK United Kingdom to become the 5th largest economy in 2025. And this was announced by the UK-based think tank, the Center for Economics and Business Research. ये UK बेस्ड एक थिंक टैंक
के रिपोर्ट है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च का एक रिपोर्ट है। इसमें ये रिपोर्ट जारी किया है कि इंडिया विल बी द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2025। ओके, आई होप यू गॉट द आंसर नाउ। ओके, जैसे कि आपको पता है ये हमारा क्वेश्चंस ऑफ द डे है और आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है ये को, और हम हमारे अपकमिंग सेशन में इसका आंसर को डिस्कस करेंगे। प्लीज़ ट्राई टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, और जिन लोगों ने भी, जो भी स्टूडेंट्स डेली आंसर कर रहे हैं, थैंक यू टू देम, एंड प्लीज़ ट्राई टू आंसर मोर इन कमेंट सेक्शन। दे आर बाय रेगुलर प्रैक्टिस इज डन बाय यू। ओके, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी टू बी सेट अप इन व्हिच स्टेट? कौन सी स्टेट में इंडिया का फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी सेटअप किया जाएगा? और सेकंड क्वेश्चन इज, हु इज अपॉइंटेड एज द डीजी ऑफ AFMS? ओके, प्लीज ट्राई टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि कल NTPC शिफ्ट 1 का क्वेश्चंस आंसर मैंने डिस्कस किया हूँ, और GS का, और मैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन। देयर बाय मेनी स्टूडेंट्स गॉट हेल्प। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करना मत भूलिए, और सेशन को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल विजिट करें तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।